नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आधार डिपार्टमेंट की तरफ से आधार सुपरवाइजर के पदों पर 2025 की नई भर्तियों के नोटिफिकेशन आ चुके हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको इन भर्तियों की A to Z कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि ऑल इंडिया लेवल पर यानी कि भारत के किसी भी राज्य, किसी भी जिले या किसी भी विलेज एरिया से आते हैं ऑनलाइन आवेदन इसमें किया जा सकता है। अलग अलग स्टेट की वैकेंसी आ चुकी है और डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी भी शो कराएंगे, कहाँ पे कितनी पोस्ट है और यहाँ पर कैसे आवेदन करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी और वो डॉक्यूमेंट कहां से मिलेंगे। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे बढ़िया बात कि यहां पर बिना किसी एग्जाम के सीधी भर्ती के अंतर्गत आपका चयन होगा। ये मत सोचिएगा कि आपको इंटरव्यू देना होगा। यहां पर केवल और केवल आपके डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आपकी जो मेरिट है वो तैयार होने वाली है। देन उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपकी पोस्ट कौन सी है। इसी को आधार ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर कहा जाता है, जहाँ पर अलग अलग स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसियों को इंक्लूड करने पर 5000 से भी ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसियाँ, नंबर ऑफ पोस्टें देखने को मिलने वाली हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप कक्षा 10 पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मिनिमम जैसे आप कक्षा 10 पास हैं तो साथ में अगर आपने 12th कंप्लीट किया है तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप कक्षा 10 पास हैं साथ में ITI कंप्लीट है तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप क्लास 10th पास हैं प्लस आपने 3 साल का वो जो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा होता है अगर वो आपने कंप्लीट किया तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि हर एक क्वालिफिकेशन का कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के लिए उम्र कम से कम 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। अधिक से अधिक उम्र की कोई भी लिमिट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि ऑल इंडिया लेवल की जॉब है तो आप लोग भारत के किसी भी राज्य के साथ साथ महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट इन नई भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुके हैं, आवेदन शुरू हो चुके हैं और आवेदन करने की आखिरी डेट 2 सितंबर 2025 की रखी गई है। यानी अभी भी आपके पास ठीक ठाक समय बचा हुआ है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का प्रोसेस इसी सेम वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, उसके लिए आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो वीडियो आप देख रहे हैं उसी के नीचे आपको सब्सक्राइब की बटन मिल जाती है। ये वाली बटन है, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। बगल में ऑल का ऑप्शन आएगा, इस पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर जो भी नई वीडियो पब्लिक हो उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके अलावा हाई कोर्ट की तरफ से 10th पास वालों के लिए नई भर्तियां आ चुकी हैं तो आवेदन कर सकते हैं। रेलवे की तरफ से 5533 पदों पर 2 नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं जिसकी डिटेल यहाँ पर है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डायरेक्ट इंटरव्यू होने हैं और यहाँ पर आपको सर्व शिक्षा अभियान की वैकेंसियां भी देखने को मिलती हैं तो इन वैकेंसी के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिए हैं जिस पे क्लिक करके आप इस पेज पर आ सकते हैं। जब आप इस पेज पर आएंगे तो आपका सबसे पहला काम होगा हमारे सोशल मीडिया ग्रुप को ज्वाइन करना। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पर दिया गया है। इस पेज पर आने के लिए आप गूगल पे जाके टाइप कर सकते हैं alljobgyan.com, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाती है। यहाँ देख सकते हैं आधार सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट है 2025 के लिए, नोटिफिकेशन आउट है सुपरवाइजर पोस्ट वैकेंसी। अब यहाँ पर हम आपको इस वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी देते हैं, उसके बाद अप्लाई का प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले आपका डिपार्टमेंट क्या है तो यहाँ पर देख सकते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया UIDAI की तरफ से ये नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं जहाँ पर आपको सुपरवाइजर की पोस्ट देखने को मिलती है। बात करते हैं सभी स्टेट, सभी डिस्ट्रिक्ट, सभी विलेजेस की वैकेंसी को मिला के टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी क्या होती है तो 5000 से ज़्यादा इस बार आपको पोस्ट देखने को मिलने वाली है। यहाँ देख सकते हैं कि 4 अगस्त 2025 से आवेदन शुरू हो चुके हैं और आवेदन करने की जो आखिरी डेट है वो 2 सितंबर 2025 की है। इन वैकेंसीज के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके लिए एक नई वेबसाइट बनाई गई, दैट इज rozgarmp.com। गूगल पे जाएंगे, टाइप करेंगे rozgarmp.com, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि आवेदन अगर आप करना चाह रहे हैं तो फिर आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखिए, मिनिमम तो अगर आप 10th 12th पास हैं तो आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने 10th के साथ
ITI कंप्लीट किया तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं, और अगर 10th के साथ ही आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और इस चीज़ के बारे में हम आपको नोटिफिकेशन में भी जानकारी देंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि आपकी जो उम्र है वो कम से कम 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए, और अधिक से अधिक की कोई भी लिमिट नहीं है। जितनी ज़्यादा एज होगी उतना बढ़िया है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर की वैकेंसी है, ऑल इंडिया लेवल पर मेल फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी जो पे है, जो सैलरी है, वो आपको आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर देखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतना ही बेहतर आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। आवेदन करना बिल्कुल फ्री है। आप किसी भी स्टेट से, किसी भी जेंडर से, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, आप सभी निःशुल्क आवेदन कर पाएंगे बिना किसी को एक भी रुपए एप्लीकेशन फ़ी दिए। बात करते हैं कि यहाँ पे चयन कैसे होगा। तो पहले ही हमने आपको बताया, बिना किसी एग्जाम और इंटरव्यू के केवल और केवल DB यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे आपका चयन होना है। अब यहाँ पे देखें, कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो आपको आगे काम आएंगे, और अप्लाई का प्रोसेस है। अब जिनको भी अप्लाई करना है वो वीडियो यहाँ से एकदम ध्यान से देखिएगा, बिना कहीं स्किप किए, ताकि आपको जानकारी समझ में आ सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट लिंक ऑप्शन है। सबसे पहला लिंक अप्लाई ऑनलाइन का है, सेकंड नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का, ठीक है। तीसरा जो लिंक पिंक कलर में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्ट लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेशन एग्जाम। आप ऑनलाइन ही टेस्ट देते हैं, ऑनलाइन ही आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। अप्लाई करना बहुत ईजी है, लेकिन इस सर्टिफिकेट को पहले प्राप्त करना होगा, और जब अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको अपलोड करना होगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। हम जब अप्लाई का प्रोसेस बताएंगे तब बताएंगे कि कहां पे ये सर्टिफिकेट अपलोड होने वाला है। तो हम मान के चलते हैं कि अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो हमने इस अप्लाई की बटन पे क्लिक किया। यहीं से आप नोटिफिकेशन भी देख पाएंगे और अप्लाई भी कर पाएंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप एक नए पेज पर आते हैं। आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहली जो हेडिंग है, आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर जॉब ओपनिंग्स की है। तो ये आपका आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर की जॉब यहाँ पे पोस्ट करी गई है। यहाँ से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। और जब यहाँ से आप नीचे आएंगे तो सबसे पहले आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी है। यहाँ पर सीरियल नंबर है, यहाँ पे स्टेट यानी कि सभी राज्यों के नाम है, यहाँ पे उनकी पोजीशन यानी पोस्ट के नेम है, पब्लिक डेट क्या है, आखिरी डेट क्या है, और अप्लाई का लिंक है। हर स्टेट के सामने एक यूनिक अप्लाई का लिंक आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ से आप अपने राज्यों का नाम देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आंध्र प्रदेश है, आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर की वैकेंसी है, और इसके बाद ये 4 अगस्त को पब्लिक की गई है, और 2 सितंबर 2025 तक आवेदन करना है। ये जो डेट है वो सभी राज्यों के सामने सेम है, और जो पोस्ट है वो भी सभी राज्यों के सामने सेम है। अब हम यहाँ से नीचे कर आते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि आपको केरला, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पांडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, अलग अलग राज्य देखने को मिल रहे हैं। अब मान के चलते हैं कि आपको आवेदन करना, हालांकि यहीं पे आपको डिस्ट्रिक्ट के नाम भी देखने को मिलेंगे, जैसे राजस्थान में कौन सी डिस्ट्रिक्ट की कितनी वैकेंसी है और कब तक आवेदन किया जा सकता है, इनकी डेट अलग है। यहाँ पे देख सकते हैं 7 सितंबर तक है, ठीक है। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे भी स्क्रॉल कर सकते हैं, नहीं तो मैं स्टेट के बारे में बताऊंगा। ये उत्तर प्रदेश की वैकेंसियां आपको शो करी जा रही हैं, इनको भी देख सकते हैं, सभी जिलों के नाम मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं असम के बारे में, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर जो वैकेंसी उनके बारे में जानकारी है। मान के चलते हैं कि आप इनमें से किसी भी एक राज्य के कैंडिडेट हैं। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पे 27 राज्य हैं, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, तमिलनाडु। हम यहाँ पर एक राज्य जैसे मान के चलते हैं कि मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लेते हैं। आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, चूंकि मैं भी मध्य प्रदेश से हूँ इसीलिए मैं मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पे आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर की वैकेंसी है, और यहाँ पर भी डेट सेम है, 2 सितंबर आखिरी डेट है। ये अप्लाई नाउ की बटन है, बस आपको इस पे एक बार क्लिक करना है ताकि आपको आपके राज्य की वैकेंसी की जानकारी मिल सके, और अप्लाई का लिंक भी। तो जैसे मान लीजिए कि हमने अप्लाई की बटन पे क्लिक किया तो हम एक नए पेज पर आएंगे, हमारे पास ये पेज ओपन होगा, और इसमें क्या लिखा है सबसे पहले हम आपको बताते हैं। तो इस लाइन पे देखिएगा नेम ऑफ द पोस्ट आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर, और ये लास्ट डेट यहाँ पर 1/9/2025 का शो कर रहा है। इसके बाद स्टेट यहाँ पर देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का हमने ओपन किया है। नंबर ऑफ वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट वाइज है, ठीक है। ये अनूपपुर है, अशोकनगर है, बालाघाट है, भिंड है, दमोह है, देवास है, और गुना है, हरदा है, कटनी है। यहाँ पे मतलब आपको सभी जिले मिल जाते हैं, और सभी जिलों के सामने आपकी वैकेंसियाँ भी शो होती हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर तो मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं।
सबसे पहले नेम ऑफ द पोस्ट आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर है। अब कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हमने आपको बताया था, यहाँ पे मिनिमम 18 ईयर एज और एबव, यानी कि कम से कम 18 साल की उम्र कंप्लीट हो या इसके ऊपर वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ 12th इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10वीं के साथ 12वीं कंप्लीट है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और अगर 12वीं आपने नहीं किया है, मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th के साथ आपने 2 साल का ITI किया हुआ है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, या फिर मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th के साथ 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा यानी कि 3 साल का डिप्लोमा आपने कंप्लीट किया तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, जैसे कि मैंने बताया था, कैंडिडेट शुड हैव एन आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट इशू बाय टेस्टिंग एंड सर्टिफाइंग एजेंसी अथॉरिटी बाय UIDAI फॉर डिलीवरिंग आधार सर्विस, शुड हैव बेसिक कंप्यूटर स्किल। चूंकि आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर का जो काम है वो कंप्यूटर के माध्यम से होता है तो आपको बेसिक कंप्यूटर चलाने का नॉलेज या स्किल आपके पास होनी चाहिए। अब अगर मान के चलते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके पास हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ की एक बहुत ही बड़ी बटन मिलती है, बस आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप एक नए पेज पर आ जाते हैं और ये वाला पेज हम ओपन करके दिखाते हैं, ये अप्लाई का पेज है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कैसे आप इसको फिलअप करेंगे। नेम ऑफ द पोस्ट में आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले अपना यहाँ पे नाम डालेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। मोबाइल नंबर डाल देंगे, अपनी एक ईमेल आईडी, और यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डाला जाएगा। देन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे बात आती है स्टेट अप्लाइड फॉर, यानी किस राज्य के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा कि आप कौन से राज्य से हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप कौन से राज्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सेम यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। देन आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है इसको सेलेक्ट करेंगे। आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, 0 है तो यहाँ पे 0 कर देंगे। और इसके बाद रेसिडेंस ऑफ स्टेट, अब यहाँ पे आप कौन से राज्य के निवासी हैं वो आपको डालना है। देन रेसिडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आप कौन से जिले से आते हैं वो आपको डालना है। एक अच्छा सा अपना रिज्यूम अपलोड करना है। ठीक है, ओनली PDF डॉक या डॉक्स फाइल में होना चाहिए। ये हो जाने के बाद अब आपको एक नया काम करना होगा, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। यहाँ देख सकते हैं आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और उसका लिंक पिंक कलर में हमारी ही वेबसाइट पर नोटिफिकेशन डाउनलोड के नीचे दिया गया है। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है कि फीमेल है, दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जब ये सब हो जाए तो ये कैप्चा जैसे 30+3 इक्वल टू यहाँ पे हिसाब करके कैलकुलेट करके आपको डाल देना है और सबमिट की बटन पे क्लिक कर देंगे। बस ये आपके आवेदन करने का प्रोसेस है जो बहुत ही इजी है। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी जो आपको आने वाली है वो आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट को प्राप्त करने में आने वाली है। तो इससे रिलेटेड यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिनको देख के आप आसानी से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एक बार मैं फिर बता देता हूं कि ये जो आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है इसको प्राप्त करने के लिए आपको पहले एक अलग से फॉर्म फिलअप करना होगा जिसका लिंक यहाँ पे दिया गया है, डायरेक्ट लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेशन एग्जाम। इस क्लिक की बटन पे क्लिक करके इस फॉलो कर सकते हैं प्रोसीजर को और सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड वीडियो एक बार फिर से बता देता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी बनी है। जब आप सर्च करेंगे आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें तो बहुत सारी वीडियो आप देख पाएंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, और अगर कोई डाउट होता है तो आप हमारे सोशल मीडिया ग्रुप के साथ कनेक्ट होकर सवाल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।